जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी यूएस एड को लेकर फंसती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, और साथ ही साथ में अब बीजेपी की तरफ से दोस्तों प्रहार चालू हो चुका है। हालांकि आज पूरे दिन दोस्तों ये जो $21 मिलियन की जो फंडिंग यूएस एड ने की थी भारत में, दोस्तों उन्होंने $21 मिलियन खर्च किए थे ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, और ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दोस्तों। और वहां की एक डिपार्टमेंट है अमेरिका की जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है, डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसने खुद लिख के प्रिंट आउट दिया दोस्तों कि यूएस एड ने कहां कहां कितने कितने $मिलियन वेस्ट किए हैं दोस्तों, ताकि दूसरे देशों में सत्ता परिवर्तन हो सके इस मंसूबे से। अब दोस्तों आज सुबह एक आर्टिकल आता है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, और उसमें यह कहा जाता है कि नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और डोज डिपार्टमेंट, ये $21 मिलियन भारत में नहीं आए बल्कि ये बांग्लादेश में गए हैं ताकि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो। अब आप सोचिए, जब एक न्यूज़पेपर में ये छप के आता है, उसकी क्या क्रेडेंशियल रहेगी दोस्तों। आप पहले ये डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो देखिए पहले। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. देखा, ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का कहना है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके क्रेडेंशियल ज्यादा है यहाँ के 2 टके के न्यूज़पेपर जिसको लोग समोसे के ऊपर में समोसे बेचते हैं दोस्तों दुकानों में। इनके न्यूज़पेपर तो अब बिकते भी नहीं है इंडियन एक्सप्रेस के, फिर भी इनका प्रोपेगेंडा हर जगह जारी है, क्योंकि इन्होंने जो रायता फैलाया है दोस्तों, विदेशी फंडिंग किन किन को पैसे मिले हैं उसको छुपाने के लिए दोस्तों अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज सुबह से पूरी टूल किट इनकी दोस्तों सोशल मीडिया में एक्टिव है। आप राजदीप सरदेसाई को देखिए, भाई साहब इसने भी ट्वीट किया है। एक सो कॉल्ड LKFC बोलते हैं ना, लहसुन का फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर इनका, उसने भी प्रोपेगेंडा के तहत ये छप पोस्ट किया है इस प्लेटफॉर्म पे। अब टोटल देखिए दोस्तों, ये टूल किटों का कहने का मकसद ये है कि ये $21 मिलियन भारत में नहीं आया बल्कि ये बांग्लादेश में गया है। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है भारत के खिलाफ भाई डोनाल्ड ट्रंप और डोज डिपार्टमेंट। भारत की सरकार भी कांग्रेस के ऊपर में जबरदस्ती का आरोप लगा रही है, ये कहना खुद कांग्रेस पार्टी का भी है। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से फॉरेन इंटरफेरेंस हमें सबको दिख रहा था दोस्तों, किस तरीके से मोदी समर्थकों के वीडियो को दोस्तों दबाया जा रहा था, सप्रेस की जा रही थी उनकी आवाजें। ये तो एक्स प्लेटफॉर्म था जहां पे दोस्तों ओपन टॉक्स में किसी को ब्लॉक नहीं किया जा रहा था। अगर ये ट्विटर रिजिम होता, आप सोचिए ये एक्स इलन मस्क ना लेके ये पुरानी सरकारों के लेफ्ट इकोसिस्टम के पास में ही रहता, तो कई राइट विंग सोशल मीडिया अकाउंट को दबा दिया जाता, और ये सबको पता है। यही चीज इन्होंने अमेरिका के चुनाव में भी करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये तो इलन मस्क था जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप इस बार प्रेसिडेंट बन के आया है, और इस पूरे यूएस एड को बांस कर दिया, छिला हुआ और बंद कर दिया। यूएस एड की पोल पट्टी यहीं पे नहीं छपती दोस्तों, यहीं पे नहीं थमेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हम सबको देंगे, और ये सत्ता परिवर्तन करने के मकसद से, भारत में सत्ता परिवर्तन करने के मकसद से ये पैसे दिए गए हैं। हालांकि भारत हमारा अच्छा एलाई है। नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के लिए यहाँ पे हाल ही में थे, 2 दिन पहले ही यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि $21 मिलियन भारत में क्यों दे रहे हैं यूएस एड वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। दोस्तों
बहुत सी ऐसी एनजीओ है दोस्तों, ये तो यूएस एड के तरफ से डायरेक्ट 21 मिलियन खाली दिखाई दे रहा है ना, ये तो आइसबर्ग की एक टीप है दोस्तों, खाली ऊपर से इतना सा दिख रहा है। यूएस एड को छोड़ के ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस के द्वारा दोस्तों कई बिलियन डॉलर, भारत में इतने एनजीओ है, भारत में इतने न्यूज चैनल्स, पत्रकारों की एक लॉबी, वकीलों की एक लॉबी, और कुछ तो वकीलों के ऊपर में बैठे हुए लोगों को भी मैनिपुलेट करने के लिए भारत के अंदर में दिए गए हैं। और ये खुद दोस्तों अमेरिका के प्रधानमंत्री, जो प्रेसिडेंट है, सॉरी, राष्ट्रपति ने भी यही कहा, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी यही सेम चीज करने की कोशिश की है इन लोगों ने। यूरोप तो आज की डेट में पूरा फुल्ली कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है दोस्तों इन लेफ्ट इकोसिस्टम के सामने, लेकिन भारत के अंदर में जो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंटरफेरेंस था, नरेंद्र मोदी को हटाने की पूरी तरह से कोशिश कर दी गई थी, लेकिन भारत की जनता साथ में थी नरेंद्र मोदी जी के, इसीलिए 240 सीटों तक आ गई भाजपा, और उनकी सरकार जैसे तैसे अभी बन गई है एनडीए के समर्थन के साथ में। लेकिन सोचिए इन लोगों का मंसूबा क्या था। बांग्लादेश में तो इन लोगों ने कर दिया दोस्तों, आप ये देखिए जहां पे क्लियरली मेंशन लिखा हुआ कि भारत को 21 मिलियन डॉलर दिए गए हैं सत्ता परिवर्तन नहीं, वोटर टर्नआउट करने के लिए, और कह रहे हैं कि ये तो खाली एक नाम दे दिया कि वोटर टर्नआउट के लिए, हालांकि इनका मेन मकसद था सत्ता परिवर्तन। आज गौरव भाटिया जो कि भाजपा की तरफ से है दोस्तों स्पोक्स पर्सन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लताड़ा है दोस्तों, सवाल कई पूछे हैं, आप ये वीडियो सुनिए उनकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया, उन्होंने बताया किस तरह से यूएस एड की जो फंडिंग है, ये भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने यह बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं, और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। तो सबसे पहले तो चिंताजनक ये क्यों है, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। संप्रभुता भारत की हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी। और यह और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। देखा आपने किस तरीके से उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी देश, नरेंद्र मोदी जी को नफरत करते करते देश को नफरत करने लग गए हैं। ये आरोप है मेरा नहीं, गौरव भाटिया का, भाजपा का आरोप है कांग्रेस के ऊपर में। कांग्रेस बैकफुट पे आती तो दिख रही है दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी एक्शन स्टार्ट हो चुका है। बयान दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आने के बाद में, और जब मिल के आया नरेंद्र मोदी जी, तो आप इतना एश्योर्ड रहिए कि पूरी व्यवस्था करके आए होंगे। इन यहाँ पे बैठे जितने भी देश विरोधी ताकतें, एनजीओ, जितने भी मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर में गाज गिरने वाली है,
और इन पे काम शुरू हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। ये खुद कहना है फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का। दोस्तों आप एक बार फॉरेन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से जो बयान आया है उसको भी सुनिए। The information that has been put out. So, we have seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. देखा आपने, ये खुद फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान है। हालांकि वो बड़े नापतोल के बैलेंस्ड बयान देते हैं दोस्तों, लेकिन उन्होंने इंगित कर दिया है कि यहाँ पे दोस्तों इसमें रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर इन्वेस्टिगेटिंग, कह दिया। तो इससे अब साफ सुथरी भाषा में क्या कहा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा जो कि एडवाइजर है दोस्तों कांग्रेस के राहुल गांधी के, भगवान ऐसा है एडवाइजर भाजपा के हर विरोधी दलों को दे, तभी ये हाल है कांग्रेसियों का। 90 चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं, कांग्रेस की हार हर जगह हो रही है दोस्तों। आप देख लीजिए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली में इनको इस बार भी 0 मिला, 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा बिहार में भी यही हाल होना है कांग्रेस का, यही हाल है। ऐसे ही इनके जो दिमाग देने वाले हैं ना राहुल गांधी जी के एडवाइजर, इसीलिए यह हाल होता है। पवन खेड़ा का कहना है कि इतने बड़े महल में आप रहते हो, दूसरों के घर में पत्थर मत मारो, क्योंकि हम अगर बोलने पे आ गए तो पूरे चिट्ठे खुलेंगे। फिर वो आरएसएस की मनोहर कहानियां सुनाने लग गए। फिर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी भी तो ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की। ये देखिए फॉरेन डिपार्टमेंट आपके जो एस जयशंकर साहब खुद वहां पे यूएसएड के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, कॉपरेशन की बातें कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने फंडिंग नहीं दी? भाई जब एक बेवकूफ मत बनाओ लोगों को। जब एक सरकार किसी भी एजेंसी के साथ में मिलकर काम करने की बात करती है तो वो सरकार कर रही है, कोई पर्टिकुलर पार्टी नहीं कर रही है। और स्मृति ईरानी जब यूएसएड की ब्रांड एम्बेसडर थी तो उनको कोई एजेंडा करके नहीं, वो तो ब्रांड एम्बेसडर कोई भी बन सकता है। आज पेटा ने किसी को बनाया भारत में, वो दिया मिर्जा थी अगर ब्रांड एम्बेसडर, तो उनको कोई देश विरोधी काम कर रही है नहीं, उसको बस ब्रांड एम्बेसडर के लिए मुखौटा बना के रखना पड़ता है ताकि कल को हम फंसे तो उनकी पार्टी से भी एक ऐसा मेंबर हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए ताकि वो सवाल ना उठाए। तो पवन खेड़ा भी गिरते ही दिख रहे हैं भाई, पूरी कांग्रेस गिरती दिख रही है। राहुल गांधी जो उत्तर प्रदेश में जाके अभी जो बयान दे रहे हैं ना उनजुल, ये विदेशी राहुल गांधी ये क्यों नहीं बताते कि उनके भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों जो सलीम शेट्टी था वो कौन था? वो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस का वाइस प्रेसिडेंट था दोस्तों। वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ में क्या कर रहा था? फिर राहुल गांधी जी ये नहीं बताते कि हर्ष मंदर क्या कर रहा था उनके साथ में भारत जोड़ो यात्रा में। हर्ष मंदर दोस्तों ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव जो कि जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन है, एनजीओ, उनके मेंबर हैं। क्या करते हैं ये लोग? इनका भारत में क्या काम? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है सेंटर में। मैं तो चाहता हूं कि भाई खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने एक्सपोज करने से नहीं होगा। इनके पीछे कई ऐसे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स भी है, कई ऐसे न्यूज पोर्टल्स और चैनल्स भी है जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस जो है, ये आर्टिकल किसने लिखा है? इनके शोज कौन ऑर्गेनाइज कराता है? आज मालविया ने, जो अमित मालविया है भाजपा के आईटी डिपार्टमेंट संभालते हैं, उन्होंने तो एक्सपोज कर दिया है। जो संस्था इंडियन एक्सप्रेस को दोस्तों स्पॉन्सर करती है हर बार, वो खुद 31 दिसंबर 2024 में अपना ऑपरेशंस बंद होने की घोषणा करती है, लेकिन जनवरी में भी इनका एक प्रोग्राम हुआ था इंडियन एक्सप्रेस का। सोचिए, तो ये क्या विदेशी एजेंडा, और इनको जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से डायरेक्ट फंडिंग भी है इस संस्था को। इनके भी वेबसाइट में अवेलेबल था ये, और जॉर्ज सोरोस की वेबसाइट में भी जो कंपनी है ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस, वहां पे भी ये मेंशन किया हुआ था कि इन लोगों को ऑलरेडी फंडिंग मिलती है। तो इस पे गाज कैसे गिरेगी, कब गिरेगी, आप करिए। जनता के सामने तो एक्सपोज्ड है पूरी तरह से कांग्रेस का आज जो हाल है।
इसीलिए इंडिया अलायंस के हर एक पार्टी जो रीजनल पार्टीज है वो कांग्रेस से दूरी बना रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने केजरीवाल को सपोर्ट किया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा भागो यहां से। इनके साथ में जिन्होंने मुंबई में चुनाव लड़ा, शरद पवार भी इनसे कन्नी काट रहे हैं और साथ ही साथ में उद्धव ठाकरे ने भी केजरीवाल को सपोर्ट किया था। ममता बनर्जी भी केजरीवाल को सपोर्ट कर रही है। इसीलिए कांग्रेस की यही चीज जो देश विरोधी, मोदी विरोध करते करते देश विरोधी ताकतों के साथ में ये जो एजेंडा में काम कर रहे हैं ना कि भारत में कास्ट सेंसस होना चाहिए, हिंदुओं को जातियों में बांटो, हिंदुओं को जातियों में बांटो। ये राहुल गांधी जी खुद बताए मीडिया को कि अमेरिका 10 दिन का दौरा। भाई अमेरिका में कौन है? ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, इनका तो न लेती न देती। वहां पे इनको कौन बुलाता है? इल्हान उमर के साथ इनकी तस्वीरें आती है जो भारत के खिलाफ आईएसआई के पैसे से स्पॉन्सरशिप में वो गई थी पाकिस्तान और पीओके में जाके फोटो खिंचवा के मीडिया के सामने बयान देती है कि भारत के पास जो कश्मीर है, भारत उसमें जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है। और वही इल्हान उमर जो भारत के खिलाफ बयान देती है, उनके साथ में राहुल गांधी जी तस्वीर खिंचवाते हैं। तो बहुत जल्द टाइम आ चुका है, अब गाज गिरना चाहिए इनके ऊपर में। राहुल गांधी जी मुझे लग रहा है बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। 2008 में चाइना 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 करते रहते थे। 2008 में इनका कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में जो वहां की सीपीसी है दोस्तों, चाइना की पार्टी गवर्नमेंट, उनके साथ में क्या आपसी एमओयू हुए थे आज तक कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी नहीं पता। और ये जो एमओयू साइन हुए थे ना दोस्तों, ये इतना प्राइवेट था कि इसके बाद ही भारत के अंदर में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, सारी बंद हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि इसके बाद में ही ये प्राइवेट करार जो हुआ था, ये देश और देश के बीच नहीं हुआ था, ये कांग्रेस पार्टी और वहां की लोकल पार्टी जो सीपीसी है दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके आपसी बीच में हुआ था। उसके बाद में ही चाइना के सामान भारत की अंदर लाके डंप करना शुरू हुआ था, जिसके बाद में चाइना का पेन 1 रुपया में बिकता था, लाइटर 2 रुपये में बिकता थे। इतना सस्ता कर दिया था चाइना के माल यहाँ पे डंप कर करके कि लोगों को इसकी आदत लग जाए। और भारत के अंदर में जितने भी इंडस्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, सारी बंद हो चुकी। और आज भी राहुल गांधी हमेशा चीन 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 करते रहते हैं कि चाइना का भी 1 हफ्ता पहले जो ड्रोन की फुटेज निकाली थी ना राहुल गांधी जी ने, वो बैंड चाइनीज ड्रोन लेके वीडियो बनाई थी, जिसके बाद में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लताड़ा था इनको एक्सपोज कर दिया था, बेइज्जती पर कच्चे उड़ा दिए थे इनके। शर्म नहीं आती इन कांग्रेसियों को। एनीवे दोस्तों, तो यूएसएआईडी पे बहुत सारे अब खुलासे होने वाले हैं बहुत जल्द। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करिए दोस्तों एंड सपोर्ट दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।